नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक मंच। मैं लोकेश पटेल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए हुए हैं और लखनऊ के पास ये लखनऊ का हाड़ कहा जाने वाला सामने हमारे जो है उत्तर प्रदेश का जो है ये सचिवालय सामने है। उसके जस्ट सामने जनता दल यूनाइटेड का कार्यालय है। हमारे साथ में कुछ भाई लोग चाय पी रहे हैं, तो हम लोग जानना चाह रहे हैं कि इनके मुद्दे क्या हैं और ये लोग आगामी विधानसभा चुनाव में अपना मत किसको देने जा रहे हैं। तो भाई साहब हमारे साथ में खड़े हैं, इनका मैं राय लेता हूँ फिर आगे की बात। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? संतोष सिंह। जी सर, तो आपको जो है क्या लग रहा है आने वाला विधानसभा जो चुनाव है 2022 का, आप इसमें किसकी सरकार आने वाली है और किस मुद्दे पे आप अपना वोट देने जा रहे हैं? यार मुद्दा तो हम लोगों के लिए कुछ होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को कुछ मिलना ही नहीं होता, हमें देना होता है। सिर्फ सरकार को टैक्स देते हैं, जी जी, मिलता कुछ नहीं हम लोगों को। अच्छा, तो सरकार से क्या अपेक्षाएं करते हैं? आपको क्या नहीं मिल रहा है? सरकार टैक्स कम करे, सरकार इनकम टैक्स कम करे और क्या यार, मतलब आधे पैसे हमारे टैक्स में चले जाते हैं। तो सरकार अगर पहले इनकम टैक्स, फिर जीएसटी। आप अपनी बात रखिए। नहीं दंगा कराए एक पार्टी है और उसके बाद उसका कंपनसेशन जो है वो कौन देगा? हम देंगे जो कर्मचारी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारी दाल रोटी न चले और इनका वो चले कि उनको करवा दिया, वहाँ कंपनसेशन देना, वहाँ कंपनसेशन देना। तो क्या आपको ये लग रहा है कि दंगा जो हो रहा है प्रदेश में ये पूरा दंगा क्या हो रहा है इससे हमसे नहीं मतलब है। लॉ एंड ऑर्डर पहले से मजबूत है, बट ये है कि लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होने के साथ साथ में लोकल लोगों का भी अपना कर्तव्य होना चाहिए कि इस तरह का क्राइम, इस तरह से चीज़ें ना होने, जिसकी वजह से अननेसेसरी जो बर्डन है ना इन्फ्लेशन का वो जो है कर्मचारियों को पड़ रही है। नहीं तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? आपकी डिमांड क्या, आप जो है किसको आप पसंद कर रहे हैं कि इसकी सरकार आएगी तो ये कर्मचारियों की आवाज़ उठाएगी, ऐसा आपको क्या लग रहा है? भैया हम तो प्राइवेट कर्मचारी हैं। संतोष बताइए आप इसके बारे में, ज़रा आपको ज़रा गहन अध्ययन किया है आपने, ज़रा पीएचडी किया है? बताएं संतोष भाई। अच्छा, जैसा सर ने बताया आपने पीएचडी किया, पीएचडी आपने कहाँ से किया है? अमेठी और सुल्तानपुर के ना। तो यही है यार, मेरा तो टैक्स का ये भाई कि हम लोग आधा पैसा टैक्स चला जाता है, उसके एवज में हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो टैक्स का थोड़ा सा देखा जाए, थोड़ा सा प्राइवेट एम्प्लॉइयों के लिए भी सरकार कुछ सोचे और कोई ट्रस्ट बनाए जिसमें उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाए। अच्छा, बाकी तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक ही चल रहा है। आपको क्या लग रहा है कि आप सबकी मांग जो आप कहीं ना कहीं, हमको लगता है शायद आप किसी यूनियन से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी मांग को कौन सी सरकार अच्छे से रख सकती है? या बीजेपी रखेगी, सपा रखेगी, बसपा रखेगी? तमाम राजनीतिक पार्टियां इस समय गठबंधन में आई हैं, तो आपको क्या लग रहा है? नहीं, गठबंधन वाले तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो खुद ही गठबंधन में अपने चक्कर में रहते हैं। तो जो भी सरकार आएगी भाई, जो फुल फ्लेज बहुमत में आएगी वही कुछ करेगी। तो बीजेपी की सरकार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है थोड़ा प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी कुछ सोचा जाए। खैर बीजेपी तो जब से आए तब से पूरा प्राइवेट ही हो जा रहा है। हाँ, इस पे आपका क्या कहना? मतलब इसमें प्राइवेट को पूरा बढ़ावा दिया जा रहा है, इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं है जी, लेकिन उनको एक सिस्टम में लाया जाए, उनके लिए एक संस्था बनाई जाए जो उनके हितों का ध्यान रखे। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, अभी आपने जस्ट 2 मिनट पहले हमसे बताया कि जो है गठबंधन की जो सरकार है, तो आपको नहीं लग रहा कि बीजेपी भी कई पार्टियों के साथ में गठबंधन करके आप ना चुनाव लड़ रही है? ठीक है, वो पार्टियां गठबंधन करती हैं जी, लेकिन अब जब गठबंधन में जिसके पास पावर है तो फैसला उसी का चलेगा ना। अब गठबंधन में कुछ सीटें किसके पास, कुछ जो उसने कुछ करना चाहा उसने रोक दिया, तो वो नहीं। एटलीस्ट फुल फ्लेज बहुमत हो जिसके पास। गठबंधन में हो सकता है सपोर्टर 2-4 सीट 5 सीट पे जिस एरिया में जैसे लगता है वो रहता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपके हिसाब से बीजेपी सरकार ठीक है? हाँ, बीजेपी की सरकार ठीक है, बट प्राइवेट एम्प्लॉइयों के लिए कुछ करे तो और बेटर रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक आ गए हैं, हमारे साथ में भाई साहब भी खड़े हैं, इनसे भी जानते हैं इनके मुद्दे क्या हैं आगामी विधानसभा को चुनाव को लेकर के। और इस समय हम लोग हैं अंबेडकर पार्क लखनऊ। ये भाई साहब से थोड़ा सा जानता हूँ इनके मेन मुद्दे क्या हैं और किसकी सरकार लाना चाह रहे हैं 2022 में। सर, मैं आपका सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम प्रवीण सिंह है। जी जी, प्रवीण जी। जी, मैं यहीं लखनऊ में जो है सामाजिक कार्यों में रहता हूँ। अच्छा 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 जी। तो सर, ये 2022 का विधानसभा चुनाव आपके एकदम सर पे आ गया है। जी जी। तो आप किसकी सरकार देख रहे हैं कि? देखिए, सरकार तो वो हो जिसके सरकार राज्य में सुरक्षा हो, युवाओं को रोज़गार मिले और महिलाओं का सम्मान हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो वर्तमान सरकार है वो इन सारे मुद्दों पे खरा उतर रही है। कहीं ना कहीं युवाओं को भी सपोर्ट कर रही है, आर्थिक रूप से उनको लोन हो रहा है, उनको ट्रेनिंग दे रही है, हर तरह से युवाओं का सपोर्ट हो रहा है। महिलाएं भी सुरक्षित हैं। यदा कदा घटनाएं होती रहती हैं,
लेकिन प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं वो हमेशा उस पर पैनी नज़र रखते हैं और अपराधी कहीं ना कहीं उससे वंचित नहीं हो पा रहे हैं। अगर वो किसी तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं, कोई घटना अंजाम दे रहे हैं, तो उनको सज़ा ज़रूर मिल रही है। जी जी। अभी आपने कहा कि हमारे जो मेन मुद्दे हैं युवाओं को बेरोजगारी, अभी आपने थोड़ी सी कहा कि युवाओं को जो मौका मिलना चाहिए, तो आपको क्या लग रहा है ये गवर्नमेंट जो है अपनी सारी वैकेंसियाँ क्लियर कराने में सफल हो पा रही है या फिर कहीं चूक हो रही है? नहीं, चूक तो हो रही है, कहीं ना कहीं चूक हो रही है। जो लोग जिम्मेदार लोग हैं वो अब इसका निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। अभी देखिए, अभी तत्काल में ही कुछ समय पहले तमाम युवा अन्य अपने सेंटरों पे गए और अचानक से हुआ कि पर्चा लीक आउट हो गया। तो ये सरकार की कहीं ना कहीं अपनी कमी है, जिसको सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए युवाओं के लिए कि युवा कितनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई करता है, तैयारी करता है कि हम एग्ज़ाम देंगे और सफल होंगे और हमारा जीवन बड़ा बेहतर बनेगा। जी जी। लेकिन जब वो एग्ज़ाम देने जाता है पूरी तैयारी के साथ तो पर्चा लीक हो जाता है तो बड़ा कष्ट होता है, उसके पूरे परिवार को कष्ट होता है और इस समाज के लिए बड़ा घातक है। तो ये पूरी जिम्मेदारी आप किसको देना चाहें? सरकार को देना चाहेंगे या इनके शासन में जो और लोग काम कर रहे हैं उनको देना चाहेंगे? देखिए, सरकार को तो हम जिम्मेदारी देंगे ही देंगे क्योंकि भाई अगुवा वही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो लोग हैं जिन अधीन बड़े पदों पे बैठे हुए हैं। आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि परीक्षा चलते समय वो पेपर को कैंसिल कराया जा रहा हो, बीच समय से पहले बीच में ही इसको रोक दिया गया। इस पर आपका अपनी क्या राय रखते हैं? नहीं, ये बहुत चूँकि ऐसी समस्या हो गई कि इसको परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। ऐसा होना नहीं चाहिए और भविष्य में जो भी जिम्मेदार लोग हैं इसके उनको इस ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह का कभी दोहराया ना जाए इस तरह की घटना। अच्छा। तो कुल मिलाकर के आप भाजपा सरकार की आप पूरा सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं कि सरकार आए, लेकिन हाँ, जो मुद्दे हैं उससे विचलित ना हो और लोगों की मदद करे। सर, आपका प्रमुख मुद्दा क्या है? आप किस मुद्दे को लेकर के सरकार के साथ में जाना चाह रहे हैं? हमारा जो मुख्य मुद्दा है कि जैसे सरकार द्वारा जो महंगाई है, तो आम जनता की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जो आम आदमी जिससे डायरेक्ट प्रभावित होता है, वो चीज़ें सुलभ होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। और बाकी लग्जरी चीज़ें हैं तो अगर महंगी भी होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आज के डेट में देखा जा रहा है, लोग ये कहते हैं कि डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो, सरसों के तेल महंगे हुए, ऐसे कुछ चीज़ों का गिनी चुनी चिंदू पे वो लोग कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें महंगी हो। क्या आपको नहीं लगता है कि किसी जो पहले के डेट में जो क्रोसिन जो 4 रुपये का मिलता था, 10 रुपये पत्ता मिलता था, आज उसका 18 रुपये, 19 रुपये, 20 रुपये दाम होगा, क्या ये महंगाई आप लोग को नहीं दिख रही, बस डीजल और पेट्रोल ही दिख रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, महंगाई सारी चीज़ों पर बढ़ी है, एक चीज़ पे नहीं सर, सारी चीज़ों पे बढ़ी। सर, क्या महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए सरकार के हाथ में है कि नहीं है? बस मैं बिल्कुल सरकार के हाथ में है, सरकार के अलावा किसी के हाथ में नहीं है। तो सर फिर आप कैसे चाहे तो महंगाई को कंट्रोल कर सकती है। जी, हम ये चाहेंगे कि सरकार जो आम जनता की चीज़ें हैं, जो आम जनता डायरेक्ट प्रभावित होती है, एक गरीब आदमी, एक संघर्ष करने वाला आदमी प्रभावित होता है, मिडिल क्लास प्रभावित होते हैं, वो चीज़ें सुलभ होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। सर, आपकी क्या राय? मैं आपकी भी राय जानूं। पहले तो मेरा नाम सिराज है। जी जी। सिराज जी, कहाँ से हैं आप? मुस्लिम फैमिली से हूँ। जी जी। और बीजेपी का बहुत बड़ा प्रशंसक भी हूँ। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। बीजेपी के लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत है। ठीक है, पूर्वांचल साइड का मैं हूँ। अच्छा, पूर्वांचल में कहाँ से? गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर में कहाँ से? गोरखपुर में देवरिया से आप लोकल जाएंगे, कस्बा है लार, वहाँ पे लार के रहने वाले हैं। अच्छा। तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं आप? यहाँ मेरा भी मकान है, यहाँ बड़े भाई हमारे रहते हैं। अच्छा। यहाँ बिजनेस हम लोग रियल एस्टेट वगैरह और भी प्रोडक्ट बिजनेस वगैरह है। अच्छा। ठीक है, खैर ठीक है, हम लोग चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं तो इसके बारे में राजनीति की बात है तो राजनीति में अगर कोई पार्टी अगर देखा जाए तो कोई सही नहीं है। हर पार्टी जो भी आती है लोग परेशानी रह, चाहे पेपर लीक हो, ऐसा नहीं कि योगी जी में ही लीक हुआ है, ये मायावती में लीक हुआ है, चाहे अखिलेश में भी लीक हुआ है, किसी बहुत सारे एग्जाम में लीक हुआ है। सबसे डिफरेंट हुआ कि योगी सरकार में ऐसा पेपर हुआ कि जो परीक्षा चल रही है उस दरमियान बीच में इनको बंद करने की नौबत। कहना सही है कि एग्जाम के दौरान ही पेपर लीक हुआ है, लेकिन ये हुआ तो लीक हुआ, व्हाट्सएप पर चाहे जैसे भी लीक हुआ, अखिलेश में भी हुआ है, मायावती में भी हुआ, चाहे और भी गवर्नमेंट जितनी चाहे। योगी सरकार ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा और 1-2 लोगों के घर के ऊपर बुलडोजर चलाया गया। बाद में पता चला कि इन्हीं के पहले बताया कोई सरकार सही है नहीं। बाद में ये पता, पूर्वांचल साइड का प्रशंसक हूँ इनका, योगी जी का, इधर का, क्योंकि योगी जी आपके गोरखपुर से, इसलिए आप उनके प्रशंसक। हाँ जी, काम किया उन्होंने, गोरखपुर में भी काम किया है, चाहे उधर भी। अभी देखिए, अभी जल्दी आपका मुझे लग रहा है कि इनॉग्रेशन हुआ है कुशीनगर एयरपोर्ट का। कुशीनगर एयरपोर्ट का जी। तो कितनी सुविधा मिली, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो गया, जो भी बाहर से आना होगा आदमी, हम लोग के लिए तो बहुत बढ़िया हो गया। वहाँ से हम लोग 50-60 स्वास्थ्य सुरक्षा और आपको चिकित्सा, ये सब सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जा रही हैं। देखिए, शिक्षा अगर कहें तो ना इस गवर्नमेंट में मिलती है, ना अखिलेश में, ना मायावती में।
क्यों नहीं मिलती? सही मायने में बताएं तो नहीं लगती। अखिलेश गवर्नमेंट ने तो अखिलेश और मायावती की सरकार ने तो स्टार्टिंग के जो पढ़ने वाले बच्चे उनको प्रोत्साहन देने के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई। मायावती ने जो है कन्या विद्या योजना धन दिया और उसमें जो जाकर साइकिल दिया बालिकाओं को। अखिलेश जी ने लैपटॉप का वितरण किया। योगी जी ने ऐसा कुछ किया क्या? लैपटॉप की बात तो लैपटॉप भी योगी जी देने वाले हैं, लैपटॉप भी, टैबलेट भी और जो भी साइकिल भी देने वाले हैं। हर चीज़ वो क्या दे रहे हैं। पुरानी पार्टियों को जो है योगी जी क्या कहते हैं उसको रिपीट करने की योजना है ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल रिपीट होगी, फिर योगी जी आएंगे भी। अच्छा, फिर योगी जी आएंगे। चलिए कन्फर्म है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अजीत राय के साथ मैं लोकुश पटेल, बेबाक पंच।